HVAC से रिलेटेड है। और जैसे क्वेश्चन है बेटा इंटरफ्रेंस और पैटर्न है इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंजेस चेंज। क्वेश्चन क्या बेटा, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफ्रेंस चेंज when whole apparatus Young's experiment is kept in a liquid of refractive index 1.3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि जब YDS को हम किस में लेके जाएं बेटा, एक मीडियम में लेके जाएं YDS एक्सपेरिमेंट को, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बेटा 1.3 है। तो बेटा मीडियम आपका 1.3 और बीटा के ऊपर आपने देखना है कि बीटा मीडियम के अंदर जाने के बाद क्या इफेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको कराया था, क्योंकि बीटा क्या होता है, बीटा बराबर है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और हमें पता है कि वेवलेंथ जो चेंज होती है बेटा मीडियम में, ये वेवलेंथ किस में बेटा, वैक्यूम में है, या बेटा किस में है, एयर में। और ये क्या बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बीटा भी क्या आएगा, बीटा आ जाएगा, बीटा मीडियम में क्या आएगा बेटा, बीटा बाय म्यू। तो बेटा म्यू की वैल्यू कितनी है 1.3। कितना हो जाएगा बेटा 1/1.3 टाइम्स हो जाएगा। मींस फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। विड्थ जो है बेटा, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ द फ्रिंज विल बी डिक्रीज बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। फ्रिंज की जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, दैट इज सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कहते हैं हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एंगुलर सेपरेशन। बेटा मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन नंबर 2, एंगुलर सेपरेशन क्या होता है बेटा, एंगुलर विड्थ भी बोली थी, एंगुलर सेपरेशन भी बोला था। हाँ वेरी गुड बेटा, एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर विड्थ। तो बेटा मैंने थीटा बराबर बताया था आपको लैम्डा बाय ए, ये था बेटा। ए क्या बेटा, साइज का, मतलब साइज है बेटा किसका, स्लिट्स का, दैट इज द साइज ऑफ द स्लिट्स। तो बेटा यहां कहता है हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस चेंज इन YDS इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज। डिस्टेंस क्या कर दे बेटा, इंक्रीज कर दे। तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट का मतलब बेटा लैम्डा बाय डी भी ले सकते हैं हम, इसको मैंने बोला था। तो ये क्या करना है, इंक्रीज करना है। डी क्या करना है बेटा, इंक्रीज। जब आप डी इंक्रीज करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो एंगुलर सेपरेशन क्या हो जाएगा बेटा, यस एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज। एंगुलर सेपरेशन क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर है बेटा एंगुलर सेपरेशन डिक्रीज। ओके, तो नाउ नेक्स्ट है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्टेट द टू रीजन व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्स कैन नॉट बी कोहेरेंट। आपने दो कंडीशन की स्टेटमेंट देनी है और यह बताना है कि भाई ये जो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्यों नहीं हो सकते। बेटा वाक्य में हमें पता है कि इंडिपेंडेंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अलग अलग, वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग। दो इंडिपेंडेंट सोर्स की वेवलेंथ क्या होगी, अलग अलग, फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, अलग अलग। लेकिन हमें पता कोहेरेंट की कंडीशन क्या होती है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ। तो उसको ओबे नहीं करता, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट है बेटा, कहते हैं अगला क्वेश्चन बेटा, इसमें टाइप ऑफ द वेव फ्रंट। बेटा ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार करा दिया बेटा, टाइप ऑफ द वेव फ्रंट क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में तो आता ही आता है कि जब हम प्लेन वेव फ्रंट को एक कनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट करते हैं। बेटा ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है। जब इस मिरर के ऊपर हम प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करते हैं तो बेटा ये प्लेन वेव फ्रंट है, दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट। ये इंसिडेंट कर दिया इस मिरर पे, तो पता आपको क्या होगा, हमने क्या गुजारनी है, 3 लाइट रे। क्या गुजारनी होती है, 3 लाइट रे। आप सभी को पता 3 लाइट रे गुजारनी होती है। 3 लाइट रे अपने साथ क्या लेके चल रही है, प्लेन वेव फ्रंट। ये तो भाई कनकेव है, कनकेव तो क्या करेगा, कन्वर्ज। तो सारी की सारी लाइट रे बेटा यहाँ एक पॉइंट होता है, फोकस है ना, इस पर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज। ये टकरा के वापिस ये ऐसे बेटा, तो सारी की सारी ये आ जाएंगी। तो इनके बीच में बनेगा आपका जो वेव फ्रंट आएगा बेटा, वो इनके बीच में आएगा, ये वाला, ऐसे, ये वाला यहां से चलेगा, यहां से चलेगा बेटा, ये सॉरी ऐसे ऐसे ज्योमेट्री बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री बनेगी इस तरह, ये ज्योमेट्री बनेगी। इसका मतलब है कैसे बने,
कैसे बने? यस, कैसे बनेंगे बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस है बेटा? r/2। कितनी है बेटा? r/2, क्योंकि आपने मिरर में पढ़ रखा f बराबर क्या होता है? r/2 होता है बेटा, ये मिरर है। ये तो बन गया कन्वर्जिंग। वैसे कोई पूछे कैसा बेटा? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा। यदि यही केस किसको बेटा? किसको? कन्वेक्स का। ये तो कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर बेटा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पे जो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करेगा तो क्या होगा? क्या मिलेंगे हमें? स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेंगे बेटा, ठीक है। और कन्वर्ज उनकी रेडियस कितनी होगी? r/2। ऐसा ही टॉपिक ये है बेटा, जब आप क्या लोगे बेटे? यहां कन्वेक्स मिरर क्या लेंगे बेटा? कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर लिया बेटा आपने, ये कन्वेक्स मिरर है और इसके ऊपर वही है बेटा 3 लाइट रे। ये इसका क्या हो गया बेटा? दैट इज द सेंटर एंड दैट इज द एफ फोकस। और लाइट रे 3 लाइट रे पैरेलल लाइट रे गुजार दी बेटा आपने, ये टकरा के वापिस, क्योंकि आगे तो क्या बेटा? पॉलिश हो रहा है। और ये लाइट रे बेटा जब ये वापिस जाएंगी तो क्या होगा? डाइवर्ज। डाइवर्ज वाली लाइट रे कहां जाएगी? अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। तो ये वाली बेटा अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ये यहां से रिफ्लेक्ट कर देगा, यहां से रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्शन होगी इन पॉइंटों से, इन पॉइंटों से रिफ्लेक्शन। तो बेटा वेव फ्रंट कहां से स्टार्ट करोगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट तो बढ़ रहा है, लेकिन कहां से? यहां से। तो इसका मतलब इनके बीच में चल ऐसे आएगा। ये देखिए, ये देखिए बेटा आ गया। ये क्या बने बेटा? स्फेरिकल। क्या बने बेटा? स्फेरिकल। ये भी क्या बनेंगे बेटा आपके? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे, लेकिन रेडियस कितनी है? इनफाइनाइट। पता नहीं कहां है, पता नहीं है तो नहीं बेटा कहां तक जा रही है। तो रेडियस क्या बेटा? इनफाइनाइट तक रेडियस है। तो ये क्या बनेंगे आपके? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे एंड यू कैन से डाइवर्जेंट। क्या बनेंगे? डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे। और बेटा यदि प्लेन मिरर के ऊपर डाल दो, यू प्लेन मिरर है, यू प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट डाल दो बेटा, आपको पता ही है 3 लाइट रे पास करो, है ना। ये तीनों लाइट रे वापिस नहीं आएंगी, वापिस आएंगी तो क्या लेके चल रही है? प्लेन वेव फ्रंट। क्या लेके चल रही है? प्लेन वेव फ्रंट। मिलेगा क्या? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है बेटा। ये था वेव फ्रंट वाला। अब ये तो था बेटा मिरर का केस। लेंस का भी केस कराया था मैंने। कन्वेक्स लेंस में पास करोगे आप, इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस है बेटा आपका, ये कन्वेक्स लेंस है। इस कन्वेक्स लेंस में आपने जो है दैट इज द एफ, दैट इज द एफ, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर सी। बेटा यहां से लाइट रे जो है, लाइट रे जाएगी प्लेन, ये 3 लाइट रे पास कर दे बेटा, वही काम 3 लाइट रे। इसमें तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। हालांकि बेटा ये वाले कौन से हैं? ये वाले भी वेव फ्रंट कौन से है? रिफ्लेक्टेड। कौन से बेटा? रिफ्लेक्टेड। मिरर में वेव फ्रंट जो मिलेंगे हमें वो कौन से मिलेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड। और लेंस में, प्रिज्म में, इनमें सारे कैसे? रिफ्रैक्टेड। तो बेटा ये लाइट रे, ये लाइट रे कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा बेटा। कन्वेक्स लेंस तो यहां मिलाएगा इनको फोकस पे बेटा, ये लाइट रे को इनको फोकस पे। ऑल दीज लाइट रे आर अपीयर टू मीट। यहां मीट की बेटा, तो कैसे बनेगा? ऐसे। ये देखिए बेटा, ये आपने ऐसे आ गया। तो कैसे बेटा? क्या बेटा? यस, क्या मेरे बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। और रेडियस कितनी है बेटा इनकी? रेडियस है या कितनी होगा? एफ। रेडियस एफ फोकल लेंथ के बराबर है बेटा, ठीक है बेटा। यह आपका किसमें? कन्वेक्स में। और कनकेव में डाइवर्जिंग। कनकेव में क्या होना चाहिए बेटा? डाइवर्जिंग बनेगा, ठीक है। तो ये थे बेटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा? ये कहता है कि भाई, अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट चेंज यदि डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। अरे एंगुलर सेपरेशन का क्या था?
ये था ना, लैम्डा बाई डी या लैम्डा बाई ए। डिफ्रैक्शन में क्या ले लोगे? ए। इंटरफेरेंस में क्या ले लोगे? डी। तो बेटा क्या बोला इसने? ये कहता है कि भाई हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन, ये एंगुलर सेपरेशन कैसे चेंज होगा जब आप क्या बोले, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल। हाँ बेटा, डिस्टेंस जो है किसके बीच में? स्क्रीन के बीच में और स्लिट के बीच में क्या कर दो? डबल कर दो। कमाल की बात है। अरे भाई स्क्रीन का और स्लिट के बीच में तो डिस्टेंस क्यों हो रहा है? कैपिटल डी हो रहा है। यहां है कैपिटल डी, नहीं है तो क्या लोगे? नो चेंज। क्या लेंगे बेटा? नो चेंज। बिकॉज, क्योंकि एंगुलर सेपरेशन इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट टू द डी, कैपिटल डी पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी यही है। इसमें कहता है कि भाई आप कर दें ये वाला, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा सेकंड क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल। विड्थ क्या कर दी बेटा? डबल कर दी। हालांकि डिफ्रैक्शन में जो विड्थ है बेटा, डिफ्रैक्शन में जो आपकी विड्थ थी बीटा बराबर मैंने कराया था 2 लैम्डा, क्या था बेटा यहां? कैपिटल डी बाय ए था ना बेटा ये। वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, लैम्डा इज द वेवलेंथ एंड ए इज द साइज ऑफ द स्लिट। तो कहता है बेटा क्वेश्चन कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ द स्लिट क्या कर दिया जाए, क्या हो जाए बेटा? विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल। ये क्या हो जाए? अरे यू डबल कर दिया, चलो बीटा डैश चेंज हो गया, क्या आया? 2 लैम्डा डी बाय 2 हो गया, यहां हो गया। तो यू हाफ नहीं हो गया, इसका विड्थ का क्या हो गया बेटा? हाफ। तो विड्थ क्या होगी बेटा? हाफ। विड्थ क्यों जाएगी? हाफ। क्वेश्चन है हाउ डज द इफेक्ट ऑफ द साइज, सेंट्रल डिफ्रैक्शन था बेटा, उसका साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सेंट्रल जो थी बेटा उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटा मैंने बोला विड्थ क्यों हो जाएगी? हाफ। विड्थ क्यों हो जाएगी बेटा? देखिए हमें स्लिट की विड्थ डबल करने पर जो डिफ्रैक्शन की विड्थ है वो क्या हो जाएगी बेटा? हाफ हो जाएगी। लेकिन विड्थ हाफ होने पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? 4 गुना। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। याद रखना, इंटेंसिटी बिकम, क्या लिखेंगे बेटा? इंटेंसिटी बिकम क्या हो जाएगी बेटा? 4 टाइम्स। इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी बेटा। अगला टॉपिक है बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है कि वाईडीएस एक्सपेरिमेंट में हाउ डज द फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन डबल। क्या टॉपिक है? फ्रिंज विड्थ के ऊपर इफेक्ट बेटा। बीटा बराबर लैम्डा डी बाय डी, ये ना बेटा। क्या क्वेश्चन है? ये कहता है कि हाउ डज द फ्रिंज विड्थ चेंज यदि डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन किसके बीच में बेटा? स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन के बीच में कौन सा डिस्टेंस हो रहा है? कैपिटल डी। क्या कर दिया? डबल। अरे भाई कैपिटल डी डबल तो सामने है, तो सामने डबल हो जाएगी, क्योंकि इन्हें डबल करोगे डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है विड्थ क्यों जाएगी? विड्थ बिकम डबल। विड्थ क्यों जाएगी बेटा? डबल। कैसे? कोई बच्चा देखना चाहे तो बेटा बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, ये कितना कर दिया? 2d कर दिया बाय डी एच। बेटा इन्हें 2 कॉमन लेकर क्या गया? लैम्डा डी बाय ए डी स्मॉल डी। तो ये क्या आपका बीटा, तो कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ बीटा। फ्रिंज विड्थ कितनी होगी बेटा? ट्वाइस हो जाएगी। क्या आएगी? ट्वाइस। तो फ्रिंज विड्थ है बेटा दैट इज द ट्वाइस, डबल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी आया था बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, एनसीईआरटी में तो आता है बेटा। ये कहता है इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज रिड्यूस्ड टू हाफ।
विड्थ जो क्या कर दी, हाफ कर दी। तो विड्थ बेटा किसकी, स्लिट की विड्थ, स्लिट की विड्थ कितनी हो रहा है, ए। तो बेटा इसमें पूछा है विड्थ ऑफ द स्लिट रिड्यूस टू हाफ ऑफ ओरिजिनल विड्थ, हाउ वुड द इफेक्ट एंड साइज, हाउ वुड द इफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की। हाँ भाई, सेंट्रल मैक्सिमा के साइज पर क्या इफेक्ट होगा, इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा का साइज। अरे बेटा सेंट्रल मैक्सिमा बीटा बराबर 2 लैम्डा डी बाय ए, ये था ना बेटा। ए क्या करें ने, विड्थ ऑफ द स्लिट इज रिड्यूस टू हाफ, बेटा ये हाफ कर दिया, ये ए क्या कर दिया, हाफ। तो नाउ बीटा क्या हो जाएगा, चेंज, क्या आएगा बेटा 2 एज इट इज लैम्डा डी बाय ए का ए बाय 2। तो बेटा 2 कहां गया, ऊपर कितना आया 2 इंटू 2 लैम्डा डी बाय ए, ये क्या है बीटा है, तो क्या जगह ट्वाइस ऑफ बीटा, क्या है बेटा ट्वाइस ऑफ बीटा, क्या आएगा ट्वाइस ऑफ बीटा। तो इसका मतलब है आप क्या लिखोगे, फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस। विड्थ कितनी होगी बच्चों, ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है। यदि विड्थ यहां पर ट्वाइस होगी तो एक बात याद रखना है, इंटेंसिटी हमेशा, क्योंकि उसने स्लिट का साइज क्या कराया, हाफ कर दिया। अरे बेटा ये रहा, ये स्लिट है, इसका साइज आधा कर दो, इंटेंसिटी हाफ नहीं जाओगी। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, क्योंकि बेटा स्लिट का साइज क्यों हो रहा है, विड्थ क्यों हो रहा है, विड्थ, और विड्थ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इंटेंसिटी के, किसके डायरेक्टली, इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली हो रहा है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। समझ गए। तो इसका मतलब बेटा कि जो यहां साइज तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस, साइज तो क्या गया ट्वाइस, साइज ट्वाइस हो जाएगा। लेकिन अब इंटेंसिटी की बात करें तो बेटा इंटेंसिटी आई डैश इज इक्वल टू, इंटेंसिटी किसका डायरेक्ट क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इफ आधी करोगे तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, आधा। अरे विड्थ आधी कर दो बेटा, विड्थ आधी कर दो तो एम्पलीट्यूड भी आधा, और जब एम्पलीट्यूड हाफ जाएगा तो बेटा क्या बनेगा, a बाय 2 का स्क्वायर। कितना है बेटा, अरे कितना आया 1/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के ओरिजिनल इंटेंसिटी, ए स्क्वायर क्या होता है बेटा, ओरिजिनल इंटेंसिटी कितना हो गया 1/4 आई, 1/4 आई। तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 1/4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन, इंटरफेरेंस में आपने ये 2 स्लिट ली थी, एक यहाँ थी और एक यहाँ थी। यहां था लाइट रे किसी पॉइंट पर पहुंच रही थी, इस पॉइंट पर यहाँ था लाइट रे किस पॉइंट पर पहुंच रही थी ना बच्चों। यहाँ था जो लाइट आ रही उसकी इंटेंसिटी I1, यहाँ था जो इंटेंसिटी आ रही उसकी इंटेंसिटी I2, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं कि भाई I1 भी I ले लेते हैं बेटा, और I2 भी I ले लेते हैं। तो मैक्सिमम या मिनिमम वाले इंटेंसिटी वाला केस पा जो इंटेंसिटी क्या थी, मैंने फार्मूला बताया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आपका I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 और I2 प्लस ये था इंटू कोस। ये था बेटा, ये था आपका टॉपिक। और ये मैंने आपको कराया था कि IR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके बेटा रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर करके खोलोगे तो यही आएगा ऊपर ले वाला बेटा। बेटा प्लीज एक बात याद रखना, जब भी लाइट रे इन किसी भी उससे पॉइंट है, यहां से किसी पॉइंट पर पहुंच रही है स्क्रीन के ऊपर, जब लाइट रे इंटरफेरेंस में पहुंच रही हो, इंटरफेरेंस में स्क्रीन के ऊपर जब भी कोवेलेंट सोर्सेज से लाइट पहुंच रही हो, तो आप प्लीज एक बात याद रखना कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी देखना क्या आएगा, यूबीआई क्या बन गया है। चलो अभी इनिशियल ले लेते हैं भाई, इनिशियल I0 है, कितनी है बेटा I0 इनिशियल, ओरिजिन इनिशियल है। यूबीआई नोट कितना हो गया है 2I0। ओके आगे बेटा प्लस 2 यूबीआई नोट और यूबीआई नोट, तो I0 का स्क्वायर इंटू कॉस फाइव। बेटा I0 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, क्या रहेगा बेटा यहाँ 2I0, क्या 2I0 कॉमन ले लूं, 2I0 कॉमन लेने सर क्या रहेगा यहाँ 1 प्लस cos फाइव।
अरे बेटा आपको पता है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, नो कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कोस होता है साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, यहां क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। बेटा 1 प्लस कोस थीटा फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो बेटा यू क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है बेटा 5/2, तो 2 इंटू 2 4, तो इंटेंसिटी क्या आएगी जो स्क्रीन पर पहुंच रही है, अरे इंटेंसिटी स्क्रीन पर पहुंच रही है 4I0 कोस स्क्वायर 5/2। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बड़ा, कि जब भी लाइट रे कोहेरेंट सोर्सेज से निकलकर कहां पहुंच रही हो बेटा, स्क्रीन पर पहुंच रही हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी यदि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी क्या सेम, तो सेम, तो ये आएगा फार्मूला, ये फार्मूला बेटा, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको।